Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely and energetic students. I hope you all are fit and fine. Students, we've really missing you a lot, and I hope you are also missing your schools and your friends, right student? So student, today we are going to see EVA subject for class 3rd, chapter number 13, that is sharing our feeling, part number 3. So student, today we are going to learn about the blindfold game. Student, what do you mean by blindfold game? What you call the blindfold game? Right? हम blindfold game को क्या बोलते हैं? Right? ये कौन सी game है? इस game में we have to tie one cloth on our eyes, and after tying that we have to identify our friends by touching them. Right? ये गेम में क्या करते हैं, हम अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं और आँखों पर पट्टी बांधने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को पकड़कर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन है. राइट? अलग अलग फ्रेंड्स को हमें पकड़कर छूकर उनको पहचानना है दैट विच इज़ दैट योर फ्रेंड. यू हैव टू स्पीक आउट देयर name. You can see here also that they are doing the same, right? This she is trying to catch that her and she is sitting. ये उनको पकड़ने के लिए कोशिश करती हैं और ये नीचे बैठ गई है कि वो उनको पकड़ ना सके. एंड यू कैन सी, और पीछे से सभी लोग मस्ती करते हैं. राइट? हम भी करते हैं ना, जब हमारा कोई फ्रेंड ब्लाइंड फोल्ड होता है तो हम पीछे से उसको परेशान करते हैं. राइट? पुश करते हैं. राइट? उनको मारते हैं. सो दे आर ऑल्सो प्लेइंग इन द सेम वे. Now see, what do you mean by actually about the blindfold? Blindfold any one child in the group. आप अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर नहीं है so not to worry, you can play this game with your parents also, right? So वो सभी बच्चों में से कोई एक बच्चे की आँख पर आपको क्या लगा देना है? blindfold belt. One by one the other children come to him or her quickly. जैसे ही आप आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, वन बाय वन सभी बच्चे फटाफट आपके पास आएंगे एंड दे विल ट्राई टू पुश यू क्विकली. द चिल्ड्रन हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चिल्ड्रन इज. राइट? आफ्टर टाइम द ब्लाइंड फोल्ड बेल्ट ऑन योर आइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन जिनको आपने पकड़ा है कि व्हाट पर्सन ही और शी इज. आपको उनका नाम बोलना है. राइट? बाय टचिंग हिम और हर. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. आपको आवाज़ नहीं करनी है वरना वो आपकी आवाज़ पे से आपको पहचान सकते हैं. यू डोंट हैव टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. डू यू नो वाई? इन द सेम वे, वन बाय वन blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. ऐसे ही वन बाय वन यू हैव टू मेक द ब्लाइंडफोल्ड ऑल द चिल्ड्रन. आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, बारी से बारी वो सभी को ब्लाइंडफोल्ड आपको करना है और देखना है कि वो सभी बच्चे अच्छे से एक दूसरे को गेस कर पाते हैं कि नहीं. यानी बाय टचिंग द पर्सन यू कैन कम टू नो दैट हु इज़ दैट पर्सन एक्चुअली. राइट स्टूडेंट? नाउ सी अगेन, सी नाउ व्हाट दे आर डूइंग. सी, शी इज़ ट्राइंग टू कैच दिस गर्ल, बट व्हाट शी इज़ डन, उसने क्या किया, जैसे ही ये उनको पकड़ने के लिए गए, शी बैंड. है ना, हमको भी अगर कोई पकड़ने आते हैं हम नीचे झुक जाते हैं या तो पीछे हट जाते हैं. सो सी दे आर एन्जॉइंग. राइट? और एंड कैन यू सी दैट दैट बैड पीपल मीन्स बैड स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू पुश हर. यानी पीछे से वो उनको मस्ती करवा रहे हैं. देख रहे हो, हम भी ऐसे करते हैं ना, छेड़ते हैं ना उनको पीछे से. राइट? मार के चले जाते हैं, पुल करके चलते हैं. राइट? सो सी, this is known as a blindfold game. So student, what you have to do today, you have to play this game with your sisters, with your brothers or with your cousins. And if you don't have a more students child in your house, not to worry, you can play with your parents also. I hope you will enjoy this game. Right? It's a refreshment for us. Now see again. नाउ दे ऑल आर वे स्टैंडिंग वेरी फार. सभी लोग दूर हो गए. कभी कभी एकदम दूर चले जाते हैं ना कि वो हमें ढूंढ ही ना पाए. राइट? सो दिस इज एन वेरी फन लविंग गेम. नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट. डिस्कस एंड टेल. आपने खेल लिया है. आफ्टर प्लेइंग यू हैव टू डिस्कस. व्हाट यू हैव टू डिस्कस इज हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग.
आप सभी बारी से बारी ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल लिए. आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, मीन्स यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि किसने कितने बच्चों को रिकॉग्नाइज किया, यानी छूकर कितने बच्चों को पता चला कि ये कौन कौन है और उनके आंसर राइट है. हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम, विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, यानी ये दोनों में से कौन सी गेम ईजी थी, या छूकर उनको बता सकते थे या तो उनकी आवाज़ से आपने उनको पहचाना है. आई थिंक सो दोनों ही ईजी है, राइट. हम उनकी आवाज़ से भी अपने फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं एंड बाई टचिंग ऑल्सो वी कैन रिकॉग्नाइज देम वेरी ईजीली. टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, एक और अच्छी गेम आई, राइट, मस्त गेम. Now what you have to do, student, after playing the blindfold game, what you have to do, you have to open your mouth, and you have to count your teeth, right. You can count your teeth by your own self also, putting your finger in your mouth, but before putting the finger on your mouth, please wash your hands carefully, okay. Then what you have to do, and you have to count your teeth. Tell all your family members to do that and write the number of your teeth on one of piece of paper. And after that, उसके बाद what you have to do, आपको देखना है कि किसके सबसे ज़्यादा teeth है, okay. How many things can you recognize by only touching? Now after playing the blindfold game, there is one more game is very interesting. बहुत सारी खिलौने टॉयज़ आप अपने पास आकर रख दो नीचे, अलग अलग बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, टॉयज़ है, different टॉयज़ है. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अगेन ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ एंड ट्राई टू टच दैट थिंग्स, एंड बाई टचिंग दैट थिंग्स ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज़ दैट थिंग. आँख बंद करके सभी अलग अलग चीज़ों को आप छुओ, उनको महसूस करो और उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि आपने जो चीज़ को छुआ है वो एक्चुअली क्या चीज़ है. अगर आपने करेक्ट बोला, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड सेंस ऑफ टचिंग. नाउ सी, क्लोज योर आइज एंड लिसन. अपनी आंखें बंद करो और अच्छे से सुनो. व्हाट साउंड कैन यू हियर? Which people can you identify from the sound they make as they move? Now what you have to do, this is the third game, is that close your eyes, okay, then listen what the sound is going on background. आप देखो मम्मी क्या काम कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. आँख बंद करके उनकी सिर्फ आवाज़ से आप आइडेंटिफाई करो कि what the people are trying to do. कौन चल रहा है, या आप किसी की चलने की आवाज़ से उनको पहचान सकते हो. मम्मी अगर कुछ काम कर रही है तो आप पहचान सकते हो कि या साउंड. वाई आई एम टेलिंग टू डू ऑल दिस 3 गेम्स? बिकॉज द ब्लाइंड पीपल, द पीपल हु आर ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी, बट दैट पीपल बाय टचिंग, बाय लिसनिंग, they identify the people very correctly. बच्चे जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, अगर वो इंसान एक बार आपको मिलता है, आपका हाथ छूता है, या आपकी आवाज़ सुन लेता है, या आपकी स्मेल को वो महसूस कर लेता है, या आपकी पैरों की आवाज़ को वो पहचान लेता है, तो जब भी आप 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद वापस आप उस इंसान को मिलोगे, तो आपकी सिर्फ स्मेल से या तो आपकी आवाज़ से या आपके छूने से उसको पता चल जाता है कि ये आप हो. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. अगर खुदा ने उनको एक चीज़ की कमी दी है कि उनको आंखें नहीं दी है, बट उसके सामने खुदा ने उनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी है. मीन्स बाय टचिंग, बाय लिसनिंग और बाय मूविंग, they can recognize the people very correctly. So that is a very good thing for them. By just smelling, can you guess if it is someone close to you? कभी कभी हम नींद में होते हैं और पापा ने इत्र लगाया है या मम्मी ने परफ्यूम लगाया है, तो कभी कभी हम परफ्यूम और इत्र की स्मेल से भी हम इंसान को पहचान लेते कि भाई ये टाइप का इत्र या ये टाइप का परफ्यूम तो पर्टिकुलर पर्सन लगाता है, या तो ये मेरी मम्मी लगाती है या तो फादर. समटाइम्स बाय द स्मेलिंग, by the smell also we can identify the people very correctly, right student? Now see,
There is a special way of reading and writing for people who cannot see. अब जो इंसान देख नहीं सकता है, इट डजेंट मीन कि वो स्कूल नहीं जाते हैं या उनसे पढ़ाई नहीं होती है. नो, इट्स रॉन्ग. They are also go to school and they also study, but their school is special and their books are also special. उनकी एक बुक अलग होती है. उस बुक को क्या बोला जाता है? ब्रेल. क्या बोला जाता है? ब्रेल. It is written on a thick paper by making a row of red pointed dot. Now मैं आपको उनकी बुक दिखाती हूँ. इस बुक को क्या बोला जाता है? ब्रेल बुक. ब्रेल बुक बोला जाता है. नाउ कैन यू सी दैट बुक? उनकी बुक ऐसे डॉट से भरी होती है. एक थिक बुक होती है, बहुत सी मोटी बुक होती है, और उनका एक पेज ही बहुत ज़्यादा थिक होता है. थिक यानी मोटा पेज होता है, और उस थिक पेज पर यू कैन सी द डॉट ओवर योर. ये बड़े बड़े आपको डॉट्स दिखते हैं, उपसे हुए यानी ऊपर हुए होते हैं. एंड बाय द फिंगर टिप्स, उनकी फिंगर की हेल्प से उनको पता चलता है कि इस बुक पर क्या लिखा है. नाउ इफ़ यू आर सीइंग दिस, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. आपको पता नहीं है कि ये क्या लिखा है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये क्या है. बट बिफोर दे आर लर्निंग टू रीड, दे लर्न द अल्फ़ाबेट. वो लोग अल्फ़ाबेट्स को लर्न करते हैं. हम आगे के पिक्चर्स में देखेंगे कि उनके अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं. आई विल शो यू देयर अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो. कैन यू सी दिस स्टूडेंट? A, B, C, D, E. And after A, can you see this one dot? Means if you are having this one dot, that is known as A for apple. If you are having two dot in a same line, ऊपर नीचे अगर आपको ये दो डॉट है, that means it's B for ball. C for cat. एक ही लाइन में बाजू बाजू में अगर दो डॉट है और आपने उसको दो डॉट को छू लिया, that is C for cat. D for dog means two dots in a same line and one dot to the right hand side down is known as D for dog. E for elephant, one dot up and another dot in a cross is known as E for elephant. So student, the blind students learn this alphabetical from their childhood days. यानी जैसे आप नर्सरी में, प्ले ग्रुप में जाते हो, आप A for apple, B for ball आइडेंटिफाई करना सीखते हो, वैसे ही ब्लाइंड पीपल ऑल्सो गो टू द स्कूल फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज एंड देयर दे लर्न ऑल दिस अल्फ़ाबेट. और वहाँ पर वो लोग अल्फ़ाबेट लर्न करते हैं. 1, 2, 3 ABCD एवरीथिंग. यू गॉट इट? नाउ सी. ओके. ब्रेल इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ट डॉट. मैंने जैसे ही आपको समझाया कि वो अपनी फिंगर्स को उसके ऊपर घुमाते हैं एंड देन आफ्टर उसको महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद वो लोग अपना रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं. ओके. नाउ सी दिस. इसके ऊपर वो अपनी फिंगर्स को घुमाते हैं और उनसे उनको पता चलता है कि उसके ऊपर क्या लिखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑल्सो डू वन एक्टिविटी, दैट यू हैव टू टेक वन रफ पेपर. एक कोई थिक पेपर हो या तो कोई हार्ड बोर्ड पेपर हो आपके पास, राइट, उसको आप ले सकते हैं. उसके ऊपर आप कोई भी पिक्चर को पेंसिल से ड्रॉ करो या कोई भी चीज़ आप लिखो. उसको करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ होल. कोई भी पॉइंटेड चीज़ से विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर ब्रदर्स और योर सिस्टर हु आर एल्डर देन यू, उनकी मदद से आप उसके ऊपर होल लगाओ. एंड आफ्टर दैट टर्न दैट पेज. आप जैसे ही उस पेज को टर्न करोगे, आपको पीछे हुए उपसे हुए लेटर्स आपको दिख जाएंगे, और उसके ऊपर फिर आप फिंगर्स को रब करना. तो उस फिंगर को जैसे आप रब करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है. So this book is very 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 useful for the blind people. Okay. Now see, ये ब्रेल बुक किसने बनाई, कैसे इन्वेंट हुई? How? We will see that. Now see, you have seen that Ravi Bhaiya read special type of book. How were their books made? किसने बनाया वो बुक? Who first thought of this book? किसको पहला सपना आया, कि थॉट आया कि मुझे ऐसी बुक बनानी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट अबाउट इट. यूएस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस.
ल्यूस ब्रिल यानी ये एक बच्चे का नाम है। ये बच्चा कहाँ रहता था? फ्रांस। और ये बच्चे ने इस बुक को इन्वेंट किया है। क्यों किया देखते हैं। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, कौन 3 years old था? ल्यूस ब्रिल। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर टूल्स, वो अपने फादर के टूल से यानी अपने फादर के काम की चीज़ों से वो खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट इन हिज आइज, और उसके फादर की टूल्स में एक पॉइंटेड शार्प, हम स्कूल में बोलते हैं ना हमेशा कि प्लीज़ डू नॉट प्ले विद द पेन और डू नॉट प्ले विद द पेंसिल, आप किसी को पेंसिल से या पेन से हिट मत करो, मारो मत। क्यों? क्योंकि अगर वो पेन पॉइंटेड चीज़ आपके आइज़ में लग जाती है सो यू कैन बी अ ब्लाइंड, आप ब्लाइंड हो सकते हो। सो ये बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो 3 years का था एंड ही वॉज ट्राइंग टू प्ले विथ हिज फादर टूल, और उस टूल में एक पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड टूल था और सडनली वो उसकी कहाँ लग गया? आइज़ में लग गया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, यानी उसने अपनी आंखें खो दी। ही हैड 9 इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्टेड था। ही डिड नॉट गिव अप, उसने कभी भी गिव अप नहीं किया कि भाई अब मैं देख नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं। ही नेवर गिव अप। ही कीप थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, वो हमेशा लर्न करने के लिए, रीड करने के लिए और लिखने के लिए कुछ ना कुछ नया तरीके ढूंढ लेता था। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं ऐसी बुक बनाऊंगा जो मैं उसको छूकर और उसको महसूस कर कर उसको पढ़ सकता है। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर बिकम इज नोन एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट, और फिर ये बुक इन्वेंट हुई और उसको क्या नाम दिया गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। In this type of script, a row of raised dots are made on the thick paper. जैसे ही मैंने अभी आपको समझाया कि इस टाइप की बुक पर क्या बने हुए होते हैं, एक बड़े बड़े डॉट्स बने होते हैं। नाउ दिस इज द अल्फ़ाबेट, ब्रेल बुक की ये अल्फ़ाबेट है जो ये बचपन से दे लर्न दिस टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट। A for apple, B for ball, C for cat. How they identify? 1 dot means A, 2 dot in a same line, straight line is B, C dot in a straight same line is known as C, 3 dots D, E, F, G, H, I, means they learn this all alphabetical from their childhood day, and after when they come to first or second standard they completely learn for the reading, यानी वो छूकर महसूस करके वो बुक को पढ़ सकते हैं। राइट स्टूडेंट? So here we are end of our part number 3. Inshallah, after Bakri Eid, we will be going for a new topic. Till then, stay home, stay safe, and Eid Mubarak to everyone. Allah Hafiz.